हेलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से हाँ हाँ। ये साल शक्ति की प्राप्ति हुई है। अरे वाह, शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छे बहुत बस अच्छे। आपकी कृपा आपने बनाए रखी है। बने। गुरुजी, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे कि सात शब्द की जो प्राप्ति हुई है, लेकिन ये अनुभूति कैसे हुई कि परमात्मा मेरे साथ है? तो सार शब्द जो है ना, हाँ शब्द माने एक साउंड होता है। एक हाँ प्रकृति में जो साउंड होता है, आवाज होता हाँ, है, आवाज, हाँ वॉइस होती है, उसके लिए कानों की जरूरत होती है। बराबर। जी इसलिए हम उसको आवाज कहते हैं कि जो कानों से सुनाया जाता है। जी ये भी एक शब्द है। लेकिन सार शब्द ये प्रकृति में नहीं पैदा होता, वो हाँ, परमात्मा से ही आता है। और उसको सुनने के लिए हमारे ये जो शरीर वाले कान नहीं सुन सकते। तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको हम सुरती भी कह सकते हैं। सुरती के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। कोई श्वासों को भी सुरती कहते हैं कि सुरती ऊपर उठाओ, ये वो। तो ऐसा नहीं है। सुरती का यहाँ कबीर साहब ने एक ही मतलब लिया है कि आत्मा, बराबर, जो हमारे अंदर रहती है। या ऐसा समझो कि ये जो सुरती है ये शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती। जैसे शरीर से मन जुड़ा हुआ होता है, मन का ही निर्गुण निराकार भाग, उसको मन कहते हैं हम। मन और शरीर एक ही है। लेकिन ये जो सुरती है इसको आत्मा भी कह सकते हैं। ये आत्मा परमात्मा का पार्ट है और शरीर ये मन का पार्ट है। यानी शरीर का पार्ट मन है, बराबर। शरीर तो ठोस है लेकिन मन तो निर्गुण निराकार है, बराबर। वैसा ही ये जो हमारे अंदर सुरती है, ये जो है ये सुरती परमात्मा का पार्ट है, ऐसा समझो। या हम उसको क्या कहते, परमात्मा का बच्चा, बराबर। वैसा शरीर का बच्चा मन, परमात्मा का बच्चा आत्मा। हाँ, और ये जो आवाज है, ये जो सार शब्द वाली आवाज, शब्द माने आवाज, बराबर। लेकिन सार माने निचोड़, आवाज का राजा, यानी उसके ऊपर आवाज ही नहीं होता, इसलिए वो सार शब्द कहा जाता है। और ये जो प्रकृति में जो शब्द होते हैं वो तो हम सुन सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में पैदा होते हैं, इसलिए उसके प्राकृतिक कानों की जरूरत होती है, यानी शरीर की जरूरत होती है। लेकिन ये जो आवाज है, सार शब्द वाली धुन, ये आवाज, ये कानों से नहीं सुनाई देती। ये हमारी जो सुरती है वही उसका एहसास कर सकती है, अनुभव होती है उसकी अनुभव। लेकिन अनुभव के दो अर्थ होता है। एक अनुभव तत्क्षण हो जाता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन ये अनुभव ऐसा है कि लगातार, निरंतर, अखंडित अनुभव होता है। अखंड, हाँ। हाँ, और जो प्रकृति वाले जो भी वॉइस है, आवाजें है, धुन है, ये तो सब लौकिक है। हाँ, आते भी है और चले भी जाते हैं। या उसमें एक लय, एक ताल, एक सुर नहीं होता, वो उसमें बदल होता है। क्योंकि प्रकृति खुद ब खुद संसार है ना। संसार का मतलब परिवर्तन। तो वैसा ही फिर संसार में या प्रकृति में जितने भी आवाजें है वो परिवर्तनशील होती है। और वो प्रकृति का आवाज सुनने के लिए शरीर के कानों की जरूरत होती है। और ये जो है यही पैदा होते हैं, यही नष्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक शब्द है। आप बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, वो भी एक शब्द है। लेकिन ये शब्द पैदा भी होते हैं, अब क्षण में मर भी जाते हैं, वापिस पैदा होते हैं, वापिस मरते हैं। यानी बदलाव हो रहा है, ये टिके हुए नहीं है, लगातार नहीं है। लेकिन जो परमात्मा का आवाज है ना, वो उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो बनाया है। उसको हम स्वयंभू कहते हैं।
वो उसकी ओर से ही आता है। और फिर जो सारे शब्द का हम आवाज सुनते हैं ना, तो वो कान नहीं सुनते हमारे, तो हमारी सुरती सुनती है, बराबर, मन नहीं सुनता, उसको सुरती सुनती है। और ये जो परमात्मा का आवाज है ना, उसको धुन भी कहते हैं। इसके लिए सुरती की जरूरत होती है। और ये परमात्मा का जो आवाज है ना, वो एक ताल, एक रस, एक लय में अखंडित, निरंतर, लगातार होता ही है, उसको कोई स्टॉप नहीं होता, बराबर। प्रकृति के जितने भी आवाजें है उसके लिए कानों की जरूरत होती है, और वो लगातार, निरंतर, अखंडित नहीं होते। बस ये दोनों में फर्क है। और वो भी गुरुजी, धुन तो सुनाई देती है रेगुलर, मतलब पहले तो 1 घंटे आती थी, फिर चली जाती थी। अब तो 2400 घंटे आती है, 2400 घंटे। और ये बिल्कुल तार की तरह आती है, कटती नहीं है। फिर ये होता, पूजा में भी मन नहीं लगता है मेरा। पहले पूजा बहुत करती थी, और जब से ये धुन की प्राप्ति हुई है, उस दिन से पूजा पाठ सब बंद, मन ही नहीं लगता। ये लगता है जो कुछ है सब परमात्मा मिल ही गया ना। अब इसका मतलब ये है कि अनुभव कैसे हो। हाँ, तो बात ऐसी है, अभी आपको आपका स्कूल कॉलेज हो गया और आपको नौकरी मिल गई, तो अभी क्या पुस्तकें पढ़ना, स्कूल वाली पुस्तकें, कॉलेज वाली पुस्तक क्यों पढ़ना? वो मूर्खतापूर्ण होगा कि नहीं? भाई, हमने स्कूल भी किए, कॉलेज भी किए, हम पास भी हो गए, उसकी बलोत्तर पर हमको नौकरी भी मिल गई। अभी आगे का देखना। तो अभी आप कह रहे हैं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, उसका अनुभव, तो ये सार शब्द है ना, वो तो उसकी ओर से आता है, परमात्मा की ओर से आता है। ऐसा समझो कि सार शब्द माने ही परमात्मा, और वो उसकी ओर से आता है। जैसे जैसे हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, तब तक उसका आवाज फिर बढ़ता बढ़ता जाता है। बढ़ना माने ज्यादा शोरगुल नहीं, उसका टाइमिंग बढ़ता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वो तो आवाज नहीं बढ़ रहा है। तो बढ़ना माने आवाज बड़ा होना नहीं, बढ़ना माने जैसे आपने कहा कि मुझे 1 घंटा हो गई, बाद में 2 घंटा हो गया, अभी 24 घंटे हो रही है, तो ये क्या होगा, लगातार हो गया। और वो जैसा 24 घंटा हो जाते हैं, तो वो एकदम सूक्ष्म हो जाती है। जो पहले वाला आवाज होता है ना, जैसे मैं कहता हूँ ना, रात के 3 बजे वाला जो आत्मा वाला आवाज अब होता है, हमारा आत्मा का आवाज, वो थोड़ा बड़ा होता है, और वो स्पष्ट हम सुन भी सकते हैं, बराबर। यानी उसका एहसास, उसका अनुभव हमें जल्दी फटाक से आ जाता है। ये तो हो गया आत्मा वाला। लेकिन ये परमात्मा वाला जो आवाज है, उसको सार शब्द कहते हैं, वो बहुत सूक्ष्मतम में होता है। और एक बार तो हमारे सुरती ने या हमारे आत्मा ने उसको पकड़ लिए, जो वो तो हमारा आत्मा तो वहां नहीं जाता वो सुनने के लिए, वो उसका ही सिग्नल हमारे तक आता है। परमात्मा खुद ही पकड़ लेता है। ऐसा समझो कि परमात्मा का सिग्नल ही आता है, वो आत्मा को पकड़ लेता है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको फोन लगाया, उसका 2 मतलब होते। एक तो मैं आपके घर आ गया, या आप मेरे घर में आ गई, बराबर, दोनों बात एक ही है। तो ये जैसा लगता है ना, वैसा वो लगता है कि हमारी आत्मा वहां सुनने को जा रही है, या परमात्मा ही हमारे पास आ गया है। तो दोनों एक ही बात है। आपको कैसा लग रहा है वैसा। लेकिन ये बात ऐसी है इसमें कि हम आत्मा है ना, हम ये शरीर के पिंजरों में बंद है, बराबर, हम तो कहीं जा नहीं सकती, बराबर। तो परमात्मा ही उसकी ओर से हमारे पास आता है। और परमात्मा तो क्या है, अनंत है ना, उसको तो कोई सीमा नहीं है। वो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि उसकी कोई, वो तो हर कण कण में ठस 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 भरा है, बराबर। ऐसी कोई जगह नहीं कि परमात्मा वहां नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता या नहीं आया, बराबर। इसीलिए तो हमारा मनुष्य जन्म हो गया कि ये मनुष्य जन्म में तो कम से कम उस आवाज की पहचान होनी चाहिए। जब परमात्मा का आवाज हम जिस जन्म में सुन लेते हैं, बस फिर वो जन्म हमारा धन्य हो जाता है, और हमारा हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाता है, परमानेंट मोक्ष मिल जाता है। पर मोक्ष मिलना माने ये 84 लाख योनि में अभी हम कभी आएंगे नहीं। अभी हम ये जन्म मृत्यु के चक्रों से आजाद हो गए, मुक्त हो गए, उसको ही मुक्ति कहते हैं।
और उसको ही मोक्ष कहते हैं, बराबर। तो हमारा मनुष्य जन्म का ये है, तो उसका अनुभव जो है वो उसका एहसास होता है, उसका अनुभव कहना गलत है, उसका एक एहसास होता है और वो हमको ही समझ में आता है, बराबर। जैसे शरीर को कोई ठंडी हवा लग गई तो उसको हमारा अनुभव हो सकता है कि मुझे ठंड लग रही है, ठंडी हवा मैं उसका मजा ले रहा हूँ, लेकिन ये हो गया अनुभव। लेकिन ये जो है ना सार शब्द का, इसका अनुभव नहीं आता, उसका एहसास होता है, उसका स्पंदन हमें समझ में आता है कि कोई तो भी सिग्नल हमारी आत्मा ने पकड़ लिए है, निरंतर पकड़ लिए है, अखंडित पकड़ लिए है। वो जो सिग्नल है ना वो तो परमात्मा से आया है, बराबर। और वो जो आवाज हो रहा है ना वो कोई यहाँ नहीं हो रहा है, वो आवाज सतखंड में चल रहा है, यानी वो सतलोक में चल रहा है वो आवाज, बराबर। लेकिन हम यहाँ बैठे वो सुन रहे हैं, और वो सुनने का काम कौन कर रहा है? हमारा आत्मा कर रहा है, हमारी श्रुति कर रही है, बराबर। हाँ, अभी जैसा आपने मुझे मोबाइल लगाया तो आपका मोबाइल के द्वारा आप मेरी आवाज सुन रही हो जी, बराबर कि नहीं? ये जरिया हो गया, मोबाइल एक जरिया हो गया मेरी आवाज सुनने का। और ऐसा जरिया हो गया कि आपका मोबाइल ऐसा महसूस करवा रहा है कि साई अरुण जी आपके घर ही आए हैं और आमने सामने बैठ के बोल रहे हैं, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा हुआ है क्या? मैं तो मेरी जगह हूँ, मैं नासिक में हूँ और आप कहाँ हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन है हजारों कोसों दूर लंबे, बराबर कि नहीं? तो ये ऐसा ही होता है जब हमारी वो सुरती को आवाज, परमात्मा का सार शब्द का आवाज आता है तो वो आवाज तो वहाँ चल रहा है, लेकिन हमारी सुरती वो पकड़ लेती है, या ऐसा समझो परमात्मा ही वो अनुभव अपने आत्मा यानी अपने बच्चों को देता है, बराबर। वो तो उसकी लीला है, क्योंकि हमारे जो प्रकृति है ना इसमें हर बात के लिए तर्क लगाया जाता है, बराबर। यहाँ वहाँ ये दूरी वो दूरी, कम ज्यादा, इतना फीट उतना मीटर, इतना नाप तोल, बराबर। ये जो है ना दुनिया का खेला ये प्राकृतिक भाषा है, और ये प्रकृति में हम कह सकते हैं कि लंबी दूरी, लेकिन ये आत्मा और परमात्मा के जो बीच वाला जो ये है अंतर है, तो उसके लिए अंतर कहना भी नहीं है, बराबर। अभी वो सतलोक से आ रहा है, फिर अभी सतलोक का है, हमारे शरीर के अंदर है कि शरीर के बाहर है, ये नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रकृति में हम ऐसे तर्क लगाते हैं कि लंबा होगा, सतलोक कोई दूर होगा, या हमारे शरीर के अंदर ही होगा, ये हुआ तर्क, क्योंकि हम तर्क की भाषा समझते हैं। प्रकृति में तर्क की भाषा समझी जाती है, बराबर। हर इसका तर्क निकलते हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में तर्क नहीं। तो परमात्मा का उसके लिए लीला क्या कहते हैं? उसके लिए लीला, परमात्मा की लीला, ये शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर लीला तो लीला, बराबर। तो ये परमात्मा की लीला है कि उसका आवाज हमारे तक पहुंचाता है, वो उसका काम होता है, बराबर। अभी वो जो आपको स्पंदन हो रहे वो प्रेम का स्पंदन हो रहा है, यानी परमात्मा हमसे प्रेम कर रहा है, बराबर। प्रेम कर रहा है। हाँ, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है, नन्हा सा बच्चा है 6 महीने वाला, तो उसको प्यार करती है ना, तो ऐसा ही हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा एक माँ है और हम आत्मा ये बच्चे हैं, तो परमात्मा ही हमें प्यार दे रहा है। और ये जो हम सार शब्द की ध्वनि सुन रही है ये प्रेम का वर्षाव है। ये सार शब्द माने प्रेम और प्रेम माने सार शब्द, बात एक ही है, बात एक ही। हाँ, जब ये सार शब्द हमारे अंदर उतर जाता है तो हमारे अंदर प्रेम ही उतर जाता है। एक होता है हमारा प्रकृति, देखो एक होता है प्रकृतिक वाला प्रेम, उसके लिए दोनों शरीरों की जरूरत होती है, शरीरों की जरूरत होती है। लेकिन ये जो परमात्मा वाला प्रेम है ना, इसके लिए आत्मा की जरूरत होती है, सुरती की जरूरत होती है, ये असल में प्रेम है। और वो जो प्रकृति वाले प्रेम है उसके लिए शरीर के लिए, उसको वो शरीर का प्रेम नहीं कहा जाता, लेकिन अभी दूसरा शब्द नहीं ना,
इसलिए उसको भी प्रेम कहा जाता है। लेकिन असल में प्रेम ये प्रेम है कि जो हम लौकिक प्रेम होता है, जो शरीर का प्रेम होता है। हाँ, लौकिक, उसको वासना भी कह सकते हैं, इच्छा वासना हाँ, या स्वार्थ भी कह सकते हैं। हम किसी को प्रेम करते हैं तो स्वार्थ के वसी करते हैं ना, किसी को मीठा मीठा बोलते हैं, कोई स्वार्थ होता है, वो भी हमसे बोलता है, कोई स्वार्थ होता है, उसको हम वासना भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो देखो, यहाँ कोई व्यवहार नहीं है आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो क्या व्यवहार है? परमात्मा तो बच्चे और माँ है ना, बच्चे और माँ है, लेकिन ये माँ भी बच्चों को कब संभालती है, सहारती है, प्रेम देती है या प्रेम का वर्षाव करती है, जैसा हमारा भाग्य हो जाता है ना पूरा। बिल्कुल। अभी वो कैसा होता है, भाग्य कैसा बनता है, वो बहुत जटिल विषय है, उसके अंदर नहीं जाना। जैसा हमारा भाग्य बन जाता है, बराबर हमको परमात्मा उसका प्रेम का वर्षाव हमारे ऊपर कर लेता है। प्रेम का वर्षाव करना माने उसका प्यार हमसे हो जाता है। फिर जैसा माँ का प्यार बच्चों के ऊपर हो जाता है, तो हर बच्चा के हर इस पर नजर रखती है, उसको क्या चाहिए, को क्या नहीं चाहिए, उसका खाना हुआ नहीं हुआ, हर एक का देखरेख करती है, बराबर। उसका जुड़ाव हो जाता है, उसका प्रेम हो जाता है। वो तो हो गया लौकिक प्रेम। लेकिन ये परमात्मा का प्रेम ये लौकिक के लाखों गुना, अब्जों गुना अलग होता है, बराबर। तो इसीलिए जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है या परमात्मा का प्रेम मिल जाता है, तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। वो पूरा जीवन हमारा परमात्मा खुद के हाथ में ले लेता है और हमारा जीवन चलाता है। आपकी कृपा से तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, लेकिन अब लौकिक में देखिए, सब लोग कहते हैं कुंडली में राहु खराब है, केतु खराब है, तो परमात्मा मिलने के बाद उसका कोई अफेक्ट पड़ेगा जीवन में? कैसा पड़ेगा, उसका भी कुछ जरूरत नहीं है। देखो, उनका भी बाप परमात्मा है, हमारा बाप भी परमात्मा है, लेकिन हमको मिल गया माने स्वयं परमात्मा हमारे यहाँ उतर गए, हमारे अंदर उतर गए, प्रकट हो गए, और उसका प्रेम का वर्षाव भी होने लगा। वो भी अखंडित, निरंतर, लगातार, बराबर। और वो जो दूसरा है, तो वो उसमें तो वैसा नहीं ना, उनको बाप मालूम है कि हमारा बाप परमात्मा है, लेकिन उन्होंने कभी जाना नहीं, उन्होंने कभी उसको जाना नहीं। इसीलिए वो कभी कभार मनुष्य जन्म में आए होंगे, लेकिन उन्होंने कोई मंत्र जपे होंगे, अजपा किए होंगे, मंत्रों से कोई सिद्धियां प्राप्त की होगी, उससे वो देवता बने, ग्रह बने, राहु केतु बने, जो भी आपके मन में जो भी होगा वो बने, बराबर। लेकिन जब वो मनुष्य देहों में थे, तब उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, मुक्ति की ये नहीं की, याचना नहीं की, या मुक्ति मांगी नहीं परमात्मा से। उन्होंने वो उल्टे अलग वरदान मांग लिए, यानी उसको अमृद्धि सिद्धि बोलते हैं कि मैं जैसा कहूँ वैसा दूसरों का भला हो जाए। वो उनको मिल गया और वो देवता बन गए। देवता माने देने वाले, तो वो उनके सामने किसी ने सर झुका दिए, देवता दे देते हैं उनके। लेकिन वो जो देते हैं तात्पुरता देते हैं, टेम्पररी दे देते हैं, और उसके बदले 100 गुना हमसे वापिस हमारा पुण्य वो लेते हैं, वापिस दूसरों को बांटते हैं। यानी ऐसा जैसा साहूकार उसका धंधा कैसा करता है ब्याज के ऊपर, तो वैसा वो होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बराबर जी। हाँ, तो यहाँ ये कोई व्यवहार की बात ही नहीं है। तो उनको मालूम है कि हमारा बाप परमात्मा है, लेकिन उनको मिला नहीं है। उनको अगर हमारे जैसा मिलना है तो उनको मानव देहों में आना पड़ेगा। फिर तो अभी हम उनसे ऊंचे हो गए, हम सभी से ऊंचे हो गए, ऐसा समझो हम। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो संत बन जाता है। संत माने सत्य के साथ हमेशा रहने वाला, निरंतर, अखंडित, लगातार उसके स्पर्श में रहने वाला, उसके अंदर में रहने वाला, सत्य के अंदर में रहने वाला, उसको हम संत कहते हैं। कितना सीधा बात है। तो हम अभी संत बने हैं, बराबर। हाँ, तो हम उनके कई गुना, हजारों लाखों गुना बड़े हैं, श्रेष्ठ है।
जो आपने कहा ना कि ये ग्रह वगैरह, ये तो देवी देवता के से भी हम बहुत बड़े हो गए, महान बन गए, संत ही बन गए हैं, तो उनसे क्या डरना। और वो भी डराएंगे नहीं, क्योंकि उनको भी उतनी अकल होती है। कभी भी ये समझना, उनको भी थोड़ी अकल है ना, इसलिए वो भी देवता बन गए। लेकिन उनको समझता है कि ये बंदा हमारे बाप को तो मिल गया, हमको तो नहीं मिला हमारा बाप। हम तो कहते हैं कि है हमारा कोई बाप, लेकिन वो कैसा है, क्या है, वो कैसा हमारे के ऊपर आता है, कैसा प्रकट होता है, वो कैसे उसके नजर निगरानी में ले लेता है, उसकी गोद में बिठा लेता है, ये तो उनको मालूम नहीं है, बराबर। लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष जीते जी इस जीवन में उसका अनुभव कर रहे हैं, बराबर कि नहीं। यानी हम अभी परमात्मा के गोद में बैठे हैं और परमात्मा का प्यार हम स्वयं में अनुभव कर रहे हैं, बराबर। तो कभी डरना नहीं। देवी देवता गुरु वीरू ये जो कोई है, कोई कुंडली बिंडली गुण मिलान, ये चक्कर में अभी कभी आना नहीं है। ये राशि भविष्य वगैरह अभी हम इसके बहुत 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 आगे गए हैं, इनसे बहुत ऊंचे हो गए हैं। अभी आप उनके भविष्य चाहे तो बताएंगी, बराबर, लेकिन ये बताना ये रिद्धि सिद्धि की बात हो गई। आप तो रिद्धि सिद्धि क्या कर रहे हैं, आप तो उनको रिद्धि सिद्धि वो तो भी टेम्पररी रहती है, बराबर। वो मान बढ़ाई के लिए, उससे क्या होता है, अहंकार आ जाता है। कोई गुरु होते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर देते हैं हमारे शरीर के ऊपर, वैसा हमको हो जाता है। कोई बोलते हैं ना कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया तो मुझे ऐसा होने लगा, मुझे चक्कर सा आने लगा, थोड़ा आनंद महसूस होने लगा, मेरा शक्तिपात उन्होंने कर दिए। तो ये रिद्धि सिद्धि का खेला होता है। ये रिद्धि सिद्धि का खेला में परमात्मा नहीं होता, बराबर। और लोग उसको भूल जाता है, अरे क्या गुरुजी उनको अपने पाँव छू लिए, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रख दिए, बस हम नाचने लगे, हमारा देह बाहर हड़प गए, हम शरीर को भी सुध नहीं रह गई। तो वो क्या हुआ, वो कोई आपको परमात्मा थोड़ी मिल गया, आपके अंदर थोड़ी परमात्मा उतार दिए। अगर जिसको परमात्मा मिलता है तो वो गुरु ऐसा खेला ही नहीं करेगा, किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करेगा ही नहीं। अब देखो उसकी जैसी नशा वो उतर जाती है, वापिस वो नॉर्मल हो जाती है। जो भी लड़की हो लड़का हो, जो हम बोलते हैं ना कि उसकी कुंडली जागृति कर ली। आपने बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी, बस परमात्मा तो मिल गया है। बस यही रहता था कि ये कुंडली का ये ग्रह दशा खराब है, इसका कोई अफेक्ट न पड़े जीवन में। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन एक बात है, जिसको सात शब्द की प्राप्ति हुई उसके लिए ही मैंने बताया है, बराबर। जी जी बिल्कुल। जिसको सात शब्द की प्राप्ति है वो हमेशा परमात्मा की गोदी में ही है, हमेशा हमेशा। यानी उसका मरण ये तो निमित्त मात्र है, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा मेरा मरण हो गया। लोगों को समझ में आएगा, बात अलग है ये मर गया, लेकिन हम तो अभी से ही अमर हो गए, बराबर। यानी जीते जी हम परमात्मा की गोद में बैठ गए, इसको अमरता बैठ गए। ये बहुत समझने की बात है, इसीलिए कुछ चिंता की बात नहीं। जैसा जैसा हमारा ज्यादा ये हो जाएगा, वो हम जैसे पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन जाएंगे तो और आपको अलौकिक दुनिया में या अलौकिक अनुभव आपको हो जाएंगे। और वो कोई बताने वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसके साक्षी भी आप होते, उसका आनंद भी आप है, और वो आप बयान भी नहीं कर सकते कि सार शब्द मिलने के बाद मेरा जीवन कैसे बदल गया। वो आपको ही समझ में आएगा, और आप वो दूसरों को नहीं बता सकती, बराबर। आप इतना ही बता सकते कि मुझे सार शब्द मिल गया, अभी मुझे में कोई टेंशन नहीं आता, मैं किसके ऊपर क्रोध करती नहीं हूँ, मैं कुछ लालच करती नहीं हूँ, काम क्रोध लोग ये मेरे से हजारों गुना भाग गए हैं, वो मुझे छूते नहीं, बराबर। और मैं हमेशा के लिए आनंदी और शांत में महसूस करती हूँ। और वो क्या बताने वाली बात है, क्योंकि वो खुद में खुद होती है ना, हमारे अंदर वो प्रकट हो जाती है शांति। हाँ, ये बात है। चलो ठीक है। आपकी कृपा से बहुत छोटी उम्र में सार शब्द की प्राप्ति हो गई। ये लोग वाग तो देखो तपस्या करते थे, वन में जाते थे, तब भी नहीं मिल पाता था सार शब्द। हाँ, तो बात ऐसी होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा कैसा
तुरंत परमात्मा मिल जाता है। तो देखो अभी आपकी उम्र छोटी है, आप ही कह रही हो बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका तो ये जन्म नहीं ना, ऐसा आपने बहुत सारे जन्म आपके इसके पहले हो गए हो, ऐसा हो भी सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पिछला जन्म भी मनुष्य का ही हो, आपने बहुत तपस्या भी की हो, लेकिन वो जो अचीव करना था थोड़ा दूर रह गया और बीच में आपका कुछ गड़बड़ हो गया, आप मृत्यु हो गई, ये हो गई बराबर। जैसे आपको 9वीं कक्षा में गई बराबर, और बीमार पड़ गई एकदम परीक्षा के टाइम ही, तो वापिस आपको क्या करना पड़ेगा? तो वापिस आपको 9वीं का एग्जाम वापिस देना पड़ेगा ना, वो पूरा बरस जो है उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा बराबर कि नहीं? क्या वापिस आप पहली से कक्षा में जाएगी कि दूसरी करेंगी, तीसरी करेंगी? नहीं ना, बस। तो ऐसा ही होता है, हमारा अचीव जो ध्येय होता है, उद्दिष्ट होता है कि परमात्मा थोड़ा ये समझो 1 फीट की दूरी में रहता है और चुक जाते हैं। यानी ऐसा 1 शतक को पूरा करने के लिए एक रन बाकी था बराबर, और रन आउट हो गए तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ही हमारा पिछला जन्म तो हुआ होगा, 1 फीट में ही परमात्मा मिलना वाला ही था, लेकिन हमारा बीच में गड़बड़ हो गया बराबर। लेकिन अभी वो उसकी भरपाई ये जन्म में परमात्मा ने वापिस तुमको मनुष्य जन्म दे दिया और सारी शक्ति की आपको प्राप्ति हो गई, और अभी आपको जीते जी आपको मोक्ष मिल गया। तो अभी कोई डरने की बात ही नहीं बराबर। अब तो मरने की देरी कभी हो जाए, जितना हमारा भाग्य अपना जो इसमें हमारा चल रहा है। गुरुजी, भाग्य भी तो परमात्मा के हाथ में हो गया ना? नहीं, ये परमात्मा के हाथ में नहीं होता भाग्य हमारे हाथ में होता है। जो मनुष्य जन्म जो होता है ना, तो इसका अधिकार सिर्फ मनुष्य के ही हाथ में होता है, हम क्या बने और क्या ना बने। हम चाहे तो बहुत बड़ा डाकू भी बन जा सकते हैं, और बन गए तो बहुत बड़े साधु भी बन सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में कर्म ने वाह का अधिकार से जो है ना मंत्र दिया है, कर्म करना हमारे हाथ में ही है बराबर। हाँ, फल देने वाला वो है, लेकिन कर्म करे तो ना, कर्म तो खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, तो भाग्य के लिए जो कर्म करना पड़ता है ना, वो तो हमारे ऊपर ही है ना। फिर फल ये जो है ना, वो तो परमात्मा देता है। फिर फिर मैं क्या कहा अभी इसके पहले कि आपका भाग्य पूरा हो गया, माने आप कर्म अच्छे करते करते आपके भाग्य थोड़ा थोड़ा जमा होते रहा, अभी पूरा हो गया, फिर परमात्मा ने आपको दिए। नहीं तो फिर इसके पहले दे देते ना, वो ऐसा नहीं किया। आपका भाग्य नहीं है तो आपको कैसा हो सकता है ना। बहुत सारे अभी आपके उम्र वाले जितने भी लड़कियां हो, लड़के हो, उनको क्या प्राप्त हो गए 4 शब्द? जी, भाग्य में हुआ तभी तो प्राप्त हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई। तो ये बहुत समझ के चलना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ, प्रणाम स्वीकार है। शुभ आशीर्वाद दिए रहे आप अपना। ठीक है।